प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में अभ्यास 2 पृष्ठ संख्या 4 शब्दकोश। त्वम, तू, युवाम, तुम दोनों, यूयम, तुम सब, यह सर्वनाम है। गृहम, ज्ञानम, पुस्तकम, पुष्पम, जलम, जल, सत्यम, सत्य, भोजनम, भोजन, राज्यम, राज्य, यह सब संज्ञा शब्द है। तो क में संज्ञा और सर्वनाम दिया जाता है, तो ये हो गया संज्ञा सर्वनाम। तो पिछले अभ्यास में भूमिका में लिखे हुए थे कि प्रत्येक अभ्यास में नए नए शब्द जोड़े जाएंगे और नए नए आपको बातें सिखाया जाएगा। तो पहले अभ्यास में जो संज्ञा शब्द आया था वो पुल्लिंग था, अकारांत पुल्लिंग शब्द। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, 3 वचन होते हैं, संबोधन को मिलाकर 8 विभक्तियां हैं, 3 पुरुष होते हैं, 6 कारक होते हैं। तो जो 3 लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तो पहले अभ्यास में पुल्लिंग शब्दों को बताए थे। अभी ये जो गृहम, ज्ञानम, पुस्तकम, पुष्पम, ये सब नपुंसक लिंग शब्द है। तो कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा नपुंसक लिंग है, जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाते हैं, परिचय करते जाते हैं शब्दों को, हमको पता लग जाता है किस जगह पर कौन सा लिंग होता है। तो ये नपुंसक लिंग हो गया। आगे ख में दिया है रक्ष धातु, रक्षा करना, वद धातु बोलना, पच धातु पकाना, नम धातु नमस्कार करना, ये धातु हैं ख में। ग में हो गया आता है अव्यय, अद्य, अद्य, आज, इदानीम, अब, यदा, जब, तदा, तब, कदा, कब, ये सब अव्यय है। तो पहले मैं आपको निवेदन किया था कि अव्यय किसे कहते हैं और इसका जो विस्तृत रूप से व्याख्यान आप जो पहले कक्षाएं हैं यूट्यूब में 70 कक्षा हैं, उसमें बोर्ड में लिख के पढ़ाया गया, तो आप वहां पर देख के अच्छे प्रकार से विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। तो अव्यय उसे कहते हैं जिसका व्यय ना हो। व्यय ना अर्थात जैसा है वैसा रहता है, परिवर्तन नहीं होता है, और जिसका रूप नहीं चलता है। जैसे ये राम है और त्वम आया, युवाम, राज्यम, भोजनम, इस सब का क्या है, रूप चलता है। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में, और एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में, फिर विभक्तियां भी होती है। अव्यय का कोई रूप नहीं चलता है, सारे रूपों में जैसा है वो ऐसा ही प्रयोग होता है सभी वाक्यों में। तो ये हो गया अव्यय। आगे देखते हैं सूचना। गृह से राज्य तक गृहवत, और रक्ष धातु से नम धातु तक भवती के तुल्य चलेंगे। यहाँ जो गृह आया, ज्ञानम, पुस्तकम, पुष्पम, तो गृह से लेकर राज्य तक जितने भी शब्द आया है, एक गृह शब्द नपुंसक लिंग याद कर लेने से बाकी सारा उसी प्रकार से ही चलेंगे, वैसे ही सब चलाना है। और रक्ष धातु, वद धातु, पच धातु, नम धातु, ये सब भवती के तल्य चलेंगे। भू धातु के रूप जैसे होगा उसी प्रकार से ही इन सब के रूप भी चलेंगे। आगे व्याकरण में बता रहे हैं लट लकार और मध्यम पुरुष के विषय में। तो पिछले अभ्यास में भी लट लकार प्रथम पुरुष बताए थे, इसमें मध्यम पुरुष बताएंगे। गृह शब्द के प्रथमा द्वितीय के रूप स्मरण करो। तो गृह शब्द नपुंसक लिंग शब्द है, इसके प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के रूप स्मरण कर लेंगे, और नहीं तो पूरा शब्द याद कर लेंगे। तो जैसे राम शब्द के रूप चलता है, वैसे ही गृह शब्द के तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक रूप चलते हैं। केवल प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। देखो शब्द संख्या 26। शब्द के अंत में प्रथमा और द्वितीय में अम, ए, आनी लगेगा। जैसे गृहम शब्द के गृह है, अम लग गया तो गृहम हो गया। द्वितीय विभक्ति में द्विवचन में
गृहे और बहुवचन में गृहाणि। तो गृह और पुष्प शब्द में आने के स्थान पर आणी लगेगा। तो ये गृह शब्द आगे आएगा नियम में, र और श के बाद न को ण हो जाता है। तो गृह शब्द के जब रूप चलता है तो गृहाणि हो जाता है। और बाकी शब्द पुस्तक में पुस्तकानि, ज्ञान में ज्ञानानि, जल में जलानि ऐसे होता है। तो गृह और पुस्तक में पुष्पाणि न को ण हो जाता है। इसका नियम आगे बताएंगे कैसे न को ण होता है, क्यों होता है। और अथवा आप लोग वीडियो में देख लेंगे वहाँ पर, तो आपको पूरा विस्तृत रूप से बताया गया है वहाँ पर बोर्ड में लिखते हुए कि कैसे न को ण होता है, कैसे हम उसका प्रयोग करेंगे। आगे है मध्यम पुरुष में धातु के अंत में एक वचन में असि, द्विवचन में अथः और बहुवचन में अथ लगेगा। जैसे पठ धातु का पठसि, पठथः, पठथ। इसी प्रकार रक्ष आदि धातुओं के रूप भी बनाएंगे। रक्षसि, वदसि, पचसि, नमसि, गच्छसि, भवसि, हससि आदि। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन के लिए एक, दो वचन के लिए द्विवचन, दो के लिए द्विवचन और 3 या 3 से अधिक होने पर बहुवचन का प्रयोग होता है। तो एक वचन के लिए, एक व्यक्ति के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन और 2 से अधिक 3 अथवा 3 से अधिक जब होंगे तो वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होगा। आगे है 3 पुरुष होते हैं संस्कृत में। प्रथम पुरुष अथवा उसको अन्य पुरुष भी कहते हैं, अर्थात वह, वे दोनों, वे सब, किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम, ये प्रथम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष तू, तुम दोनों, तुम सब, ये मध्यम पुरुष में। उत्तम पुरुष अर्थात मैं, हम दोनों, हम सब, ये सब हमको स्मरण कर लेना है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आगे है नियम 4, अपदम न प्रयुंजीत। बिना प्रत्यय लगाए किसी शब्द या धातु का प्रयोग ना करें। तो शब्द के अंत में जुड़ने वाले अह, औ, आह आदि तथा धातु के अंत में जुड़ने वाले अति, अतः, अंति आदि को प्रत्यय कहते हैं। तो जैसे राम शब्द हो गया, राम शब्द का हम केवल राम नहीं बोलते हैं, संस्कृत में जो प्रयोग करेंगे तो रामः विसर्ग लगेगा, रामौ, रामाह। तो ऐसे ये जो अह, औ, आह लगता है इसको प्रत्यय कहते हैं। और धातु में अति, अतः, अंति इसको प्रत्यय कहते हैं। तो अंत में बिना कुछ प्रत्यय लगाए गृह, पुस्तक, भोजन, पठ, रक्ष आदि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। कैसे प्रयोग करेंगे? गृहम, पुस्तकम, पठति आदि का ही प्रयोग होता है। तो ऐसे प्रयोग करेंगे संस्कृत में। तो किसी का भी नाम है हरि, तो केवल हरि बोलना क्या है? गलत है, हरि ही। तो रमा, रमा क्या है? आकारांत शब्द होने से उसमें विसर्ग नहीं लगता है। केवल रमा, लता, बालिका ऐसे तो प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अकारांत आदि जो शब्द है उसमें हमको विसर्ग आदि लगाना होता है। तो अभ्यास 2 देखिए, दाएं तरफ उदाहरण वाक्य। तो तू पढ़ता है, त्वम पठसि। कर्ता मध्यम पुरुष में है इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष। तो वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। तो कर्ता और क्रिया का यहाँ पर अभ्यास दिखा रहे हैं। तो कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन में है इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन में है। तो त्वम पठसि, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठथः, तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठथ। तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, इसका हिंदी हो जाएगा त्वम पुस्तकम पठसि। युवाम राज्यम रक्षथः, हम दोनों राज्य की रक्षा कर रहे हैं, करते हैं। यूयम भोजनम पचथ, हाँ तुम दोनों, ठीक है। युवाम, तुम दोनों राज्य की रक्षा कर रहे हो, करते हो। यूयम भोजनम पचथ, तुम सब भोजन को पका रहे हो।
और त्वम ईश्वरम नमसि, तुम ईश्वर की नमस्कार कर रहे हो, ईश्वर को नमस्कार कर रहे हो। युवाम गृहम गच्छथः, हम दोनों नहीं तुम दोनों घर जा रहे हो, जाते हो। यूयम सत्यम वदथ, तुम सब सत्य बोलते हो, बोल रहे हो। त्वम इदानीम किम पठसि, तुम इदानीम का अर्थ क्या है, अब। किम क्या पढ़ रहे हो, पढ़ते हो। तो ये उदाहरण वाक्य हो गए। आगे हो गया संस्कृत बनाओ। तो ये सब सरल है, आप लोग बना सकते हैं। चलो नए विद्यार्थी के लिए बोल देता हूँ, आप लोग उसी हिसाब से लिख लेंगे और इसका विस्तृत रूप से बोर्ड में आप देख देख के पढ़ेंगे तो अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। इसको हम बोर्ड में लिख के इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि ये तो काफ़ी हम पढ़ा चुके हैं, 5-6 महीने से हमारी कक्षा चल रही है। तो अब वीडियो में आप देख लेंगे तो जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको अच्छे प्रकार समझ में आ जाएगा। नए विद्यार्थी को समझ में आएगा, पुराने विद्यार्थी तो समझ में आता ही है, इन लोग काफ़ी अभ्यास कर चुके हैं हमारे। तो देखिए, तू पढ़ता है, त्वम पठसि, तू घर जाता है, त्वम गृहम गच्छसि, तू हंसता है, त्वम हससि, तू राज्य की रक्षा करता है, त्वम राज्यम रक्षसि, तू सत्य बोलता है, त्वम सत्यम वदसि, तू क्या कहता है, त्वम किम वदसि, तू ईश्वर को नमस्कार करता है, त्वम ईश्वरम नमसि, तू पुस्तक पढ़ता है, त्वम पुस्तकम पठसि, तू कहाँ जाता है, त्वम कुत्र गच्छसि, तू आज क्या पढ़ रहा है, त्वम आज का हुआ अद्य क्या, किम पठसि, त्वम अद्य किम पठसि। जब तो आता है तब वह भोजन पकाता है। तो आने के लिए क्या है, गम धातु होता है जाने के लिए, जाना गच्छति, और आने के लिए आ गच्छसि, आ लगा देते हैं, तो आगम धातु हो जाता है आने के लिए। जब के लिए यदा त्वम आ गच्छसि तदा सह भोजनम पचति। तो ये यहाँ पर वह पकाता है इसलिए सह पचति हो जाएगा, और वहाँ पर तू आता है तो यहाँ पर आगच्छसि होगा। जब यदा त्वम आगच्छसि तदा सह भोजनम पचति। तू अब पुस्तक पढ़ रहा है, त्वम इदानीम पुस्तकम पठसि। आगे ख, तुम दोनों कब पुस्तकें पढ़ते हो, तुम दोनों के लिए युवाम, कब कदा, पुस्तकें यहाँ बहुत सारे हैं इसलिए पुस्तकानि, एक होता है तो पुस्तकम होता है, यहाँ पर दो होने से पुस्तके, और बहुत सारे पुस्तक होने से पुस्तकानि। गृहम गृहे गृहाणि जैसे होता है ऐसे ही पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। तो युवाम कदा पुस्तकानि पठसि, नहीं पठसि नहीं, यहाँ पर पठथः होगा, तुम दोनों है ना। कर्ता मध्यम पुरुष द्विवचन में है इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन में लगाएंगे। तो युवाम कदा पुस्तकानि पठथः, तुम दोनों सत्य बोलते हो, युवाम सत्यम वदथः, तुम दोनों क्या कहते हो, युवाम किम वदथः, तुम दोनों राज्य की रक्षा करते हो, तो युवाम राज्यम रक्षथः, ये द्विवचन में हो गया। आगे ग बहुवचन में, तुम सब विद्यालय जाते हो, यूयम विद्यालयम गच्छथ, क्या होगा, गच्छथ। मध्यम पुरुष द्विवचन में गच्छथः विसर्ग लगता है और बहुवचन में विसर्ग नहीं लगता है। तो यूयम विद्यालयम गच्छथ, गच्छथ ऐसे नहीं बोलेंगे, गच्छथ बोलेंगे तो थ में हलंत हो जाएगा, वहाँ पर हलंत नहीं है, इसलिए उच्चारण के समय विशेष ध्यान देनी है। गच्छथ ऐसे बोलेंगे, गच्छथ पठथ हसथ। तो बहुत विद्यार्थी ऐसे बोलते हैं गच्छथ पच्छथ पठथ ऐसे बोल देते हैं, तो उच्चारण गलत है।
तुम सब हंसते हो, यूयम हसथ। तुम सब कब पुस्तकें पढ़ते हो, यूयम कदा पुस्तकानि पठथ। तुम सब अब कहाँ जाते हो, यूयम अब के लिए इदानीम कहाँ, कुत्र गच्छथ। तो ये संस्कृत बना हो गया। आगे शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य आप कर लेंगे। त्वम पठति लिखा है यहाँ पर, तो त्वम पठसि होगा, और नियम भी बता देंगे। पुराने वेद को आता ही है। फिर यहाँ क्या ना, माइक इको हो जाएगा, यूट्यूब में भी अपलोड हो रहा है, तो फिर ठीक से सुनाई नहीं देगा, इसीलिए मैं स्वयं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो त्वम पठसि, यूयाम युवाम पठ थह विसर्ग लग जाएगा, यूयम पठथ, यूयम वदथ, त्वम गच्छसि, त्वम नृपम रक्षसि, त्वम पठसि होगा यहाँ पर, त्वम पठसि ये शुद्ध वाक्य में। और बाकी आगे जो दिया है, क द्विवचन और बहुवचन में बदलो, ये भी आप लोग कर लेंगे जो नए विद्यार्थी हैं। पुराने विद्यार्थी को तो आता ही है। और कम से कम, जैसे कल आपको निवेदन किया था, संस्कृत बनाओ के 20 वाक्य तो कर ही लेना है। और यदि समय होता है तो आगे नीचे का भी करे तो अच्छा है, सबको लाभ होगा। तो ये हो गया हमारा अभ्यास 2। नए विद्यार्थियों में से किसी को पूछना हो कुछ तो बताइए। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ आपको कठिनाई होती है तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। पूछिए, निसंकोच होके, जो भी है पूछ सकते हैं। पूछना नहीं किसी को। तो आप लोग सभी लोग जो नए विद्यार्थी हैं, पुस्तक के पीछे जो राम शब्द आदि दिया है, वो धातु दिया है, उसको आप याद करते जाइए। प्रकाश जी बताइए। नहीं, नमः अव्यय के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। यहाँ पर ईश्वरम होगा, कर्म अर्थ में होगा। यहाँ पर मैं ईश्वर को नमस्कार करता हूँ, राम ईश्वर को नमस्कार नहीं। जब क्या होता है ना, वहाँ पर अलग अर्थ में प्रयोग होता है। राम के लिए नमस्कार, ईश्वर के लिए नमस्कार, गुरु के लिए नमस्कार, उस अर्थ में होता है। वहाँ पर मैं ईश्वर को नमस्कार करता हूँ, मैं गुरु को नमस्कार करता हूँ, तो यहाँ पर अलग हो जाएगा। ठीक है ना, अहम गुरुम नमामि, अहम ईश्वरम नमामि, ऐसे होगा। और गुरु के लिए नमस्कार, पिताजी के लिए नमस्कार, तो वहाँ पर फिर पितवे, पितु शब्द के क्या होता है, पित्रे नमः, ईश्वराय नमः, गुरवे नमः, वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। हाँ, नमः शिवा तो शिव के लिए नमस्कार, वहाँ पर ऐसे होगा। हाँ, वहाँ वही बता रहा हूँ ना, वहाँ पर चतुर्थी हो जाएगा। नमः अव्यय के साथ चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। ठीक है ना। तो वाक्य निर्माण के हिसाब से हमारा प्रयोग होगा, जैसे हम निर्माण कर रहे हैं ना वैसे। ठीक है। सुधा माता जी बोलिए। हाँ हाँ जी, तो वहाँ पर नमः शब्द जो प्रयोग करेंगे, नमः स्वस्ति स्वाहा, ये जो प्रयोग करेंगे उसके साथ चतुर्थी विभक्ति लगता है वहाँ पर। ठीक है, हो गया। तो अभ्यास हाँ जी, नमः, नमः अव्यय है, अव्यय है, ये अव्यय कह लीजिए। नमः स्वस्ति स्वाहा, इसका रूप नहीं चलता, तो इसके साथ चतुर्थी विभक्ति करेंगे। ठीक है। हाँ, और जिनके पास पुस्तक नहीं है तो मेरे को आप व्यक्तिगत रूप में व्हाट्सएप में बताएंगे, तो मैं आपको नंबर दे दूंगा।
जहाँ मिलता है वहाँ से आप फिर मंगा सकते हैं। कैसे मंगाना है क्या भी बता दूंगा आपको। तो मेरे को व्यक्तिगत रूप से नंबर मांग लेंगे। जिनके पास पुस्तक PDF नहीं है, PDF तो मेरे पास है, मैं भेज दूंगा आपको। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, जो अभी नए जुड़े हुए हैं, यूट्यूब में वेद प्रचार समिति यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हमारे पीछे पढ़ाया हुआ 70 वीडियो है, जो कि बोर्ड में लिखते हुए पढ़ाया गया है। उसको आप देख के क्रम से पढ़ लीजिए तो आपको समझने में अधिक सरलता रहेगी। तो अवश्य ही आप पढ़ें। जी माता जी बताइए, कमलेश माता जी। तो इसमें क्या संशय हो रहा है आपको? देखिए कुछ शब्द है, नमः है, स्वस्ति है, स्वाहा है, इसका रूप नहीं चलता है। नम धातु अलग है, ये अव्यय अलग है। केवल नमः जब प्रयोग करते हैं ना हम गुरु के लिए नमस्कार, तो गुरवे नमः ऐसे प्रयोग होता है। तो ये जो नमः, स्वस्ति, स्वाहा कुछ स्पेसिफिक वर्ड ऐसे नियम बना दिया गया है कि इसके साथ हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। वहाँ पर आप गुरवे नमामि, तो ये ठीक नहीं रहेगा। गुरवे नमः ठीक रहेगा, गुरु के लिए नमस्कार। तो वहाँ पर हम नमः का प्रयोग करके हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज यहीं रखते हैं। और हाँ, सुदेशना माता जी बोलिए। हाँ जी, नमानि नमावो, नमस्कार करूं, आज्ञा अर्थ में जब करेंगे नम धातु के तो हो जाएगा नमानि। चलिए आज यहीं रखते हैं। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।